ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आत्म प्रेमी पर हार्दिक स्वागत है। रसपान कीजिए शनिवार व्रत कथा का। पौराणिक कथा के अनुसार स्वर्ग लोक में सबसे बड़ा कौन है, इस प्रश्न को लेकर सभी देवताओं में वाद विवाद प्रारंभ हो गया। कहीं निर्णय हुए पर लेकिन किसी का निर्णय सही नहीं हो पाया, तो देवराज इंद्र के कहने पर सभी देवता न्याय कराने के लिए पृथ्वी लोक पर राजा विक्रमादित्य के पास जा पहुंचे। उनका न्याय तीनों लोकों में प्रसिद्ध था। देवताओं की बात सुनकर राजा विक्रमादित्य भी परेशान हो उठे, क्योंकि सभी देवता अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान शक्तिशाली थे। किसी को भी छोटा या बड़ा कह देने से उनके क्रोध के प्रकोप से भयंकर हानि पहुंच सकती थी। तभी राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा और उन्होंने विभिन्न धातुओं स्वर्ण, रजत, कांसा, ताम्र, सीसा, रागा, जस्ता, अभ्रक व लोहे से 9 आसन बनवाए। धातुओं के गुणों के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखवा कर उन्होंने देवताओं को अपने अपने सिंहासन पर बैठने को कहा। सब देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा, आपका निर्णय तो स्वयं हो गया। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा राजा है। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनि देवता ने सबसे पीछे के आसन पर बैठने का कारण अपने को छोटा जानकर क्रोधित होकर कहा, राजन, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो, मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। सूर्य एक राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं, लेकिन मैं 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। राम को 7.5 के कारण ही वन में जाकर रहना पड़ा और रावण को 7.5 के कारण ही युद्ध में मृत्यु का शिकार बनना पड़ा। उसके वश का सर्वनाश हो गया। राजन, अब तुम भी मेरे प्रकोप से नहीं बच सकेंगे। उसके बाद अन्य ग्रहों के देवता तो प्रसन्न होकर चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोधित हो वहां से विदा हुए। इसे ईश्वर की लीला जान राजा विक्रमादित्य पहले की तरह ही न्याय करते रहे। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। उधर शनि देवता अपने अपमान को भूले नहीं थे। राजा विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन शनि देव ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़ों के साथ उज्जैनी नगरी में पहुंचे। राजा विक्रमादित्य ने राज्य में घोड़ों के व्यापारी के आने का समाचार तो सुना। अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेजा। अश्वपाल ने वहां जाकर घोड़ों को देखा तो बहुत खुश हुआ, लेकिन घोड़ों का मूल्य सुनकर उसे बहुत हैरानी हुई। घोड़े बहुत कीमती थे। अश्वपाल ने जब वापस लौटकर इस संबंध में बताया तो राजा विक्रमादित्य ने स्वयं आकर एक सुंदर व शक्तिशाली घोड़े को पसंद किया। घोड़े की चाल देखने के लिए राजा उस घोड़े पर सवार हुआ तो वह घोड़ा बिजली की गति से दौड़ पड़ा। तेजी से दौड़ता हुआ घोड़ा राजा को दूर एक जंगल में ले गया और राजा को वहां घिराकर कहीं गायब हो गया। राजा अपने नगर लौटने के लिए जंगल में भटकने लगा, लेकिन उसे लौटने का कोई रास्ता नहीं मिला। राजा को भूख प्यास लग आई। काफी देर भटकने के बाद उससे एक चरावा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी। फिर उससे रास्ता पूछकर वह जंगल से निकलकर पास के नगर में पहुंचा। राजा ने एक सेठ की दुकान पर बैठकर कुछ देर आराम किया। उस सेठ ने राजा से बातचीत की तो राजा ने उसे बताया कि मैं उज्जैनी नगर से आया हूँ। राजा के कुछ देर दुकान में बैठने से सेठ की बहुत बिक्री हुई। सेठ ने राजा को बहुत भाग्यवान समझा और खुश होकर उसे अपने घर भोजन के लिए ले गया।
सेठ के घर में सोने का एक हार खूंटी पर लटका हुआ था। राजा को उस कमरे में छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर गया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना हुई। राजा के देखते देखते सोने की हार को खूंटी निकल गई। सेठ ने कमरे में लौटकर हार को गायब देखा तो चोरी का संदेह राजा पर ही किया, क्योंकि उस कमरे में राजा ही अकेला बैठा था। सेठ ने अपने नौकरों से कहा कि इस परदेशी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसके देखते ही देखते खूंटी ने हार को निगल लिया था। इस पर राजा ने क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पैर काटने का आदेश दिया। राजा विक्रमादित्य के हाथ पैर काटकर छोड़ दिया गया। कुछ दिन बाद एक तेली उसे उठाकर अपने घर ले गया और उसे अपने कोल्हू पर बैठा दिया। राजा आवाज देकर बैलों को हाँकता रहता। इस तरह तेली का बैल चलता रहा और राजा को भोजन मिलता रहा। शनि देवता के प्रकोप की 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई। राजा विक्रमादित्य एक रात मेघमल्हार गा रहा था। तभी नगर की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार उस तेली के घर के पास से गुजरी। उसने मेघमल्हार सुना तो उसे अच्छा लगा और दासी को भेजकर गाने वाले को बुलाने के लिए कहा। दासी ने लौटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता दिया। राजकुमारी उसके गायन पर मोहित हो गई थी, अतः उसने सब कुछ जाकर भी अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय किया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब ये बात की तो वो हैरान रह गए। रानी मोहिनी को समझाया, बेटी तेरे भाग्य में तो किसी राजा की रानी होना लिखा है, फिर तू उस अपंग से विवाह करके अपने पाँव पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही है। राजा ने किसी सुंदर राजकुमार से उसका विवाह करने की बात कही, लेकिन राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। अपनी जिद पूरी करने के लिए उसने भोजन करना छोड़ दिया और प्राण त्याग देने का निश्चय किया। आखिर राजा रानी ने विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह कराना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। उसी रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजा तुमने मेरा प्रकोप तो देख लिया है, मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया। राजा ने शनिदेव से क्षमा मांगते हुए प्रार्थना की, हे शनिदेव आपने जितना दुख मुझे दिया है अन्य किसी को न देना। शनिदेव ने कुछ सोचकर कहा, राजा मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार को व्रत करके व्रत कथा सुनेगा, उस पर मेरी अनुकंपा बनी रहेगी, उसे कोई दुख नहीं होगा। शनिवार को व्रत करने और चींटियों को आटा डालने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। प्रातःकाल जब राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो अपने हाथ पैर देखकर उसे बहुत खुशी हुई। उनसे मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पैर सही सलामत देखकर आश्चर्य में पड़ गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी सुनाई। सेठ को जब पता चला तो दौड़ता हुआ तेली के घर पर पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि यह सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ था। सेठ राजा को अपने घर ले गया और उसे भोजन कराया। भोजन करते समय वहाँ एक और आश्चर्यजनक घटना हुई। सबके देखते देखते उस खूंटी ने हार उगल दिया। सेठ अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया और बहुत सारा स्वर्ण आभूषण धन आदि देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैनी पहुंचे तो नगरवासियों ने हर्षपूर्वक उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा कराई, शनिदेव सब देवों में श्रेष्ठ हैं।
प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार को उनका व्रत करें और व्रत कथा अवश्य सुने। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए। शनिवार का व्रत करने और व्रत कथा सुनने के कारण सभी लोगों की मनोकामनाएं शनिदेव की अनुकंपा से पूरी होने लगी। अब सुनिए आरती श्री शनिदेव भगवान की। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया महतारी। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, श्याम अंग वक्र दुष्ट चतुर्भुजाधारी। नीलांबर धारनाथ गज की असवारी। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, किरीट मुकुट शीस रजित दीपत है लीलारी। मुक्तन की माला गले शोभित बलिहारी। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, मोदक मिष्टान पान चढ़त है सुपारी। लोहा तिल तेल उड़द वहीं से अति प्यारी। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, देव दनुज ऋषि मुनि सुमिरत नर नारी। विश्वनाथ धरत ध्यान शरण है तुम्हारी। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी। बोलिए शनि महाराज भगवान की जय। तो प्रिय भक्तजनों, ये थी भगवान शनिदेव की कथा और आरती। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आई है। तो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, कमेंट में जय शनिदेव महाराज जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ।